नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं। और सच मानिए, ये सिर्फ कोई आम धार्मिक पाठ नहीं है, बल्कि जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने वाली एक चाबी है। तो चलिए, बिना वक्त बर्बाद किए सीधा इस अद्भुत ज्ञान के खजाने को डिकोड करते हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या गीता का सिर्फ एक अध्याय, जी हाँ, सिर्फ एक चैप्टर हमारे पूर्वजों को उनके कष्टों से हमेशा के लिए मुक्त कर सकता है? इसी सवाल के इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी चर्चा घूमने वाली है, जो हमें अपरा एकादशी के गहरे अर्थ और उसकी सांस्कृतिक जड़ों तक ले जाएगी। भाग 1, अपरा एकादशी का महत्व। अब स्रोत सामग्री के अनुसार इस खास दिन का पालन करने से एक बड़ा बदलाव आता है। ऐसा दावा किया गया है कि अगर पूर्वजों को सही तरीके से याद किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी उलझनें, चाहे वो शारीरिक हों, मानसिक हों या फिर पैसों की तंगी ही क्यों ना हो, वो सब सुलझ सकती हैं। इसे पुरानी समस्याओं को खत्म करके अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का एक प्राचीन और सिद्ध तरीका माना जाता है। और इसके लिए पाठ में जो तरीका बताया गया है वो बहुत ही स्पष्ट है। बस दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जल का एक लोटा रखना है, एक लंबी बत्ती वाला दीपक जलाना है और उसमें कुशा, जौ, तिल और थोड़ा गंगा जल मिलाना है। इन सबको पूर्वजों को समर्पित करते हुए इस 7वें अध्याय को सुनना है ना? एकदम सीधा और व्यवस्थित तरीका। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, गीता का 7वां अध्याय। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है अपरा, यानी जड़ प्रकृति का बंटवारा। इसे 8 अलग अलग तत्वों में बांटा गया है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और इसे परा यानी चेतन जीवन शक्ति से बिल्कुल अलग रखा गया है। यही वो जीवन शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को थामे हुए है। इसी बात को समझाने के लिए श्रुति में एक बहुत ही खूबसूरत और काव्यात्मक उपमा दी गई है। इसमें कहा गया है कि ये संपूर्ण जगत सूत्रों में और सूत्रों की मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। मतलब जैसे एक धागे में मोतियां पिरोई जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही परम सत्ता इस पूरे अस्तित्व का एकमात्र मूल आधार है। पाठ में कुछ और भी कमाल की उपमाएं मिलती हैं, जैसे कि पानी में जो रस है, सूरज और चांद में जो रोशनी है, वेदों में जो ओमकार है और मिट्टी में जो पवित्र महक है, वो सब उसी परम सत्ता का ही रूप है। यही नहीं, ग्रंथ बताता है कि आकाश में गूंजने वाला शब्द, हर प्राणी की जान और तपस्वियों का तप, ये सब कुछ उसी एक परम सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। अब आते हैं एक बहुत ही अहम बिंदु पर। हम सब जानते हैं कि सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण, यानी अच्छाई, जुनून और अज्ञान, इस दुनिया को इच्छाओं और नफरत के जाल में उलझा कर रखते हैं। लेकिन ग्रंथ बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है कि परम सत्ता इन तीनों गुणों से पूरी तरह अछूती है और इन सबसे बहुत ऊपर है। चलिए अब देखते हैं भाग 3, भक्तों के 4 प्रकार। भक्ति को 4 श्रेणियों में बांटा गया है और ये बहुत ही रोचक है। पहले हैं आर्त, जो संकट में हैं और अपना दुख दूर करना चाहते हैं। दूसरे हैं जिज्ञासु, जिन्हें ज्ञान की तलाश है। तीसरे अर्थार्थी, जिन्हें धन दौलत चाहिए। और चौथे हैं ज्ञानी, जो परम सत्य को जान चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि ग्रंथ ज्ञानी को सबसे प्रिय मानता है, क्योंकि सच्चे ज्ञान की वजह से वो व्यवहारिक रूप से उस परम सत्ता के ही समान हो जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट किया गया है। ग्रंथ दावा करता है कि जो लोग कम समझ रखते हैं वो कुछ समय के लिए मिलने वाले यानी अस्थायी फायदों के लिए अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, जबकि दूसरी ओर सच्चे भक्त वो हैं जो हमेशा रहने वाली शाश्वत मुक्ति की तलाश में सीधे परम सत्ता की ही शरण में जाते हैं। तो अब आते हैं भाग 4 पर, ब्राह्मण शंखुकर्ण की पौराणिक कथा। तो कहानी कुछ यूं है। शंकुकर्ण पाटलिपुत्र का एक बहुत ही अमीर ब्राह्मण था। उसने व्यापार से खूब पैसा तो बनाया, लेकिन कभी अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं दिया। बस बड़े बड़े राजाओं को ही दावतें दी। और फिर एक दिन जब वो अपनी चौथी शादी के लिए सफर कर रहा था, आधी रात को उसे एक सांप ने डंस लिया। उसकी अचानक मौत हो गई और वो एक भटकता हुआ प्रेत बन गया। अब चूंकि उसका अपनी छुपाई हुई बेशुमार दौलत से बहुत ज्यादा लगाव था, इस लालच के कारण उसे उसी जगह एक सांप के रूप में दोबारा जन्म लेना पड़ा। वो अपनी ही दौलत की चौकीदारी करते हुए एक बाम्बी में कैद हो गया। जरा सोचिए, जो खजाना अब उसके किसी काम का नहीं था, वो उसी की रखवाली करने को मजबूर था। ये कर्म और मोह के जाल का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। लेकिन फिर एक मोड़ आता है। सिर्फ एक घटना सब कुछ बदल देती है। वो सांप बना पिता एक दिन अपने बेटों के सपने में आता है
और उन्हें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि वो खजाना असल में कहाँ छिपा है। ये हिस्सा एकदम किसी थ्रिलर जैसा है। मंझला बेटा, जिसका नाम शिव था, उन संकेतों को समझता है और कुदाल लेकर उस बाम्बी को खोदना शुरू कर देता है। और तभी अचानक उसका सामना उस खजाने पर बैठे एक बेहद भयानक सांप से होता है। अब यहाँ एक पल के लिए रुकते हैं। जब बेटे को अचानक ये एहसास होता है कि सामने फुफकारता हुआ ये भयानक सांप कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिता हैं, तो वो उनके इस भयानक कष्ट को दूर करने के लिए एक बेहद जरूरी सवाल पूछता है। पिताजी, आखिर आपकी इस योनि से मुक्ति कैसे होगी? और पिता का जो जवाब था वही हमारे आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ है। पिता बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि बड़ी बड़ी तीर्थयात्राएं, दान पुण्य और तपस्या सब इस खास पाठ की शक्ति के आगे फीके हैं। वो कहते हैं कि केवल गीता का 7वां अध्याय ही बुढ़ापे, मृत्यु और इस तरह के सभी बंधनों को पूरी तरह काट सकता है। मुक्ति पाने के लिए पिता ने बिल्कुल सटीक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 7वें अध्याय का ज्ञान रखने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाओ, श्राद्ध के दिन उन्हें पूरी श्रद्धा से भोजन कराओ और दूसरे वैदिक विद्वानों को भी खिलाओ। देखा आपने, ये पौराणिक कहानी कैसे वापस घूमकर उन्हीं व्यवहारिक अनुष्ठानों से जुड़ जाती है जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। और अब आखिरी हिस्सा, भाग 5, मुक्ति और अध्याय का फल। इसका जो परिणाम निकला वो वाकई बहुत सुखद था। पिता उस कष्ट देने वाली सर्प योनि से मुक्त हो गए और उन्हें एक दिव्य शरीर मिल गया। जो अपार धन मिला था उसे खुशी खुशी बांटा गया। बेटों ने उस दौलत का इस्तेमाल बावड़ी, कुएं और शानदार मंदिर बनवाने जैसे भलाई के कामों में किया। और सबसे बड़ी बात, अंत में उनका पूरा का पूरा वंश ही वैकुंठ को प्राप्त हो गया। भगवान शिव ने देवी पार्वती को जो संदेश दिया उसका अंतिम निष्कर्ष भी यही है। स्रोत इस बात पर पूरा जोर देता है कि इस ज्ञान को सिर्फ सुन लेने भर से ही कोई भी व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो सकता है और परम शांति पा सकता है। ये इस ग्रंथ में छिपी ज्ञान की उस अद्भुत और परिवर्तनकारी शक्ति को साफ साफ दिखाता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब हम इन थोड़े समय की या यूं कहें कि नाशवान इच्छाओं से थोड़ा ऊपर उठकर देखते हैं तो आखिर हम किन शाश्वत और कभी ना मिटने वाले सत्यों की खोज कर सकते हैं? प्रस्तुत किए गए इस गहरे आध्यात्मिक दर्शन पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।